नेपाली मौके पर मौजूद थे। अब तक 4 नेपाली नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो एक साजिश का कनेक्शन नजर आ रहा है कि लद्दाख में हिंसा में विदेशी कनेक्शन सामने आया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सूत्रों का दावा है कि प्लानिंग से ये पूरी हिंसा भड़काई गई है। 20 से ज्यादा नेपाली मौके पर मौजूद थे। अब तक 4 नेपाली नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। तो लद्दाख हिंसा में विदेशी कनेक्शन भी अब सामने आया है। ये खबर भी सामने आई है। और चलिए, हमारे सहयोगी मोरूफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मोरूफ, लगातार इस हादसे को, इस घटना को जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसे लगातार कवर कर रहे हैं। मोरूफ, आज किस तरह के हालात हैं? पहले तो लेह की बात करें और उसके बाद पूरे लद्दाख की अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है, 26 तारीख है। किस तरह के हालात हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको अभी तक की जो वाक़या हुआ इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जो जी, जैसे कि हमारे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि 7 पेशेंट आईसीयू में थे, सभी की हालत स्टेबल में था, लेकिन एक लेडी है, उनकी हालत थोड़ा नाजुक बताई गई थे। तो उनको कल एयरफोर्स की स्पेशल प्लेन से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। तो ये कल जिस तरह से 24 तारीख को ये आया था, उसके बाद 25 तारीख को एयरफोर्स की जो स्पेशल जहाज के थ्रू उनको दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया। और जहां तक लद्दाख लेह की बात करें, जो इंजर्ड है वो अभी सारे स्टेबल है। लगभग 18 के तादाद में इंजर्ड हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें से 7 आईसीयू में था। और जहाँ तक लद्दाख की चीफ सेक्रेटरी हो वो भी विजिट किया, जो एमपी हो वो भी एसएनएम हॉस्पिटल में। मोरूफ, ये जो पूरी हिंसा जो लेह में हुई है, इसमें अब विदेशी कनेक्शन यानी फॉरेन कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। खासतौर से लद्दाख कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। कई लद्दाखियों, माफ किया, नेपाली जो कनेक्शन है वो भी निकल कर आ रहा है। नेपाल और कई नेपालियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मैं आपको बता दूं, ये जांच का विषय रहा कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है या कौन इसमें शामिल है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि लद्दाख में इस वक्त समर का सीजन है, तो बहुत सारे नेपाल के हो या बिहार के हो, झारखंड के हो, डोडा के हो, सभी जो मजदूर लद्दाख में सीजन में आते हैं, तो हो सकता है उसमें से 1-2-4 को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि ये जांच का विषय होगा, इसमें कितना इसका रोल है, क्योंकि उस दिन रैंडमली सभी को अरेस्ट किया गया। आपको मैं ये भी बता दूं, ये भी मैं स्पष्ट करा दूं, 2 डोडा के लेबर्स को भी गोली लगा, जिसमें हॉस्पिटल्स में हम खुद जाके उनसे मिल के आए। 2 लोगों को गोली लगा, लेकिन उनकी हालत भी स्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि जो लद्दाख में इस वक्त लेबर की संख्या है, जो मजदूर की संख्या पॉपुलेशन से ज्यादा लद्दाख में आ जाते हैं समर सीजन में। अप्रैल से लेके अक्टूबर एंडिंग तक रहता है। तो उसी समय जो जिस तरह से सीआरपी और पुलिस ने रैंडमली अरेस्ट किया, उसमें हो सकता है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, ये जांच का विषय रहेगा। इसमें किस तरह से उनका रोल रहेगा, वो जांच का विषय रहेगा। हम इस पे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जांच पड़ताल के बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन मोरूफ, लेह के आज के हालात की अगर बात करें, सड़कों पर किस तरह से क्या लोग नजर आ रहे हैं? क्या मार्केट और कारोबार जो बाजार हैं वो अब खुल चुके हैं? किस तरह के आज हालात हैं ग्राउंड जीरो पर? मैं आपको बताता हूँ, आज भी हालात नाजुक बना है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि ज्यादा मतलब दिन ब दिन इम्प्रूव होते जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, जब इन जो 4 जिनकी मृत्यु है, उनकी अंतिम विदाई के दिन किस तरह से माहौल रहा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 1-2 दिन में इनका अंतिम संस्कार होने वाला। और जहाँ तक दुकानें की बात है, सभी इस वक्त दुकानें बंद है। अभी तक का जो जानकारी निकल के सभी बंद है। लेकिन क्या पता आफ्टरनून में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ छूट दे सकता है दुकानों को खोलने के लिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई इसकी जानकारी नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डील दे सकता है। क्योंकि 2-3 दिन से बंद है, तो लोगों के पास खाने पीने के भी मुश्किल पड़ रहा होगा। क्योंकि इस समय लद्दाख में टूरिस्ट का सीजन है, खासकर होटल और गेस्ट हाउस में
जो खाने पीने की चीजें हैं रोज खरीदा जाता, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से बिल्कुल, यानी लगातार बंद है और उसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मोर नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। तो अभी भी लेह में एहतियातन एक तरह से बंद रखा गया प्रशासन की तरफ से, और लेह में अभी भी धारा 163 लागू है। इस बीच 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि विदेशी कनेक्शन भी अब इस हिंसा में लेकर नजर आ रहा है। नेपाल कनेक्शन के चलते 4 नेपालियों को भी गिरफ्तार किया गया है।